पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार 10वीं बार बने सीएम। मंच पर मौजूद रहे मोदी और अमित शाह और नायडू। नई सरकार में बने 15 मंत्री। बीजेपी के कोटे से सरकार में बने 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने फिर से ली पद और गोपनीयता की शपथ। विजय चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल ने ली शपथ। विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। लेची सिंह, नितिन नवीन, मदन सहनी बने मंत्री। रामकृपाल यादव, सुनील कुमार ने भी ली मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ। जमा खान, संजय सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। अशोक चौधरी, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद ने भी नीतीश सरकार में ली मंत्री पद की शपथ। लखेंद्र कुमार, दीपक प्रकाश और प्रमोद कुमार भी बनाए गए मंत्री। प्रमोद कुमार, संजय टाइगर और नारायण शाह ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण के बाद मंच पर पीएम मोदी ने लहराया गमछा। चुनाव से लेकर अब तक पीएम मोदी ने तीसरी बार लहराया गमछा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कई राज्यों के सीएम योगी, नायब सिंह सैनी, चंद्रबाबू नायडू, फडणवीस समेत हस्तियां हुई शामिल। हिमाचल के चंबा में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। घर के भीतर रखे कपड़े, राशन, आभूषण और पैसे सब जलकर राख हो गए। हादसे में पीड़िता को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। अमृतसर पुलिस ने गैंगस्टर हरजिंदर सिंह हैरी का एनकाउंटर किया। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था गैंगस्टर हरजिंदर। आईएसआई के संपर्क में था हरजिंदर सिंह हैरी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी हरजिंदर को गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के शामली में महिला कांस्टेबल पति का दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। जमकर हुआ हंगामा। मारपीट और गाली गलौज पर पहुंचा मामला। महिला कांस्टेबल का आरोप, पति शामली में दूसरी महिला के साथ रह रही थी और वो गर्भवती है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वाराणसी के निजीबाग में संकट दहन हनुमान मंदिर में हुई चोरी। श्री हनुमान जी का 1.5 किलो का चांदी का मुकुट गायब हो गया। मंदिर के महंत ने दी मुकुट चोरी की जानकारी। महंत ने कहा, कोई जानकार शख्स ही ऐसा कर सकता है। फिलहाल मामले में कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के जयपुर स्थित रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक। सिविल लाइन इलाके में घुसे चीते का सीसीटीवी सामने आया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के घर के पास नजर आया पैंथर। इसी कॉलोनी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दूसरे मंत्रियों के भी बंगले। यूपी के हापुड़ में डॉक्टर का गोली लगा शव मिलने से हड़कंप मच गया। कमरे में मिला डॉक्टर विक्रांत राघव का शव। अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के हाथरस में आत्महत्या करने ओवरब्रिज पर पहुंची महिला। सुसाइड करने पहुंची महिला की लोगों ने बचाई जान। पति से हुए विवाद के बाद सीसीटीवी के लिए पहुंची थी महिला। लोगों ने महिला को बचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के हापुड़ में बुलडोजर से नष्ट की गई लाखों रुपए की अवैध देशी शराब। 40 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है जो नष्ट की गई है शराब। महोबा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जमकर गरजा पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर। छापेमारी के दौरान हजारों लीटर लेहन समेत 120 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। पुलिस ने कच्ची शराब तैयार करने के लिए रखे भट्टी, बॉयलर, ड्रम और ट्रंकिया की बरामद। पुलिस शासन की सख्ती से अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। यूपी के गोरखपुर में 2 जगहों पर आग ने मचाया तांडव। चटोरी गली और मुफ्तीपुर कुम्हार टोली में मकानों में लगी भीषण आग। हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती।
मऊ में जेसीबी से गड्ढा खोदकर अवैध शराब को किया गया नष्ट। 6000 लीटर अवैध शराब प्रशासन ने की नष्ट। 12 लाख से अधिक थी शराब की कीमत। ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध शराब नष्ट करने का अभियान जारी। सक्रिय अवैध शराब बनाने और बेचने वाले गिरोहों के विरुद्ध सख्ती जारी। बस्ती में एसडीएम ने एफआईआर फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने पर बीएलओ को जमकर लताड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बीएलओ द्वारा एक भी फॉर्म न भरने पर एसडीएम गुस्से से लाल नजर आ रहा है। वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि जब नौकरी सरकारी कर रहे हो तो काम क्यों नहीं करते। बाढ़ में हथियार और भारी मात्रा में कारतूस समेत कुख्यात गिरफ्तार। देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात बदमाश हैप्पी अरेस्ट। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक हैप्पी अपने प्रतिद्वंदी गुट के एक सदस्य की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस के अनुसार समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो फिर भड़क सकता था संघर्ष। वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद। तो सूचना के आधार पर पुलिस और खाद्य औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई की। गोदाम का ताला तोड़ घुसी जांच करने के लिए टीम। छापेमारी में बरामद कोडीन युक्त कफ सिरप की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर बन रहे स्ट्रक्चर के 8 पिलर गिर गए। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं। पीताम्बरा शक्तिपीठ के मेन गेट के 8 पिलर भरभरा कर गिरे। धमाके जैसी तेज आवाज के बाद अफरा तफरी मच गई। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नाबालिग बेटे ने दोस्तों के साथ की थी पिता की हत्या। 2 महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सच सुनकर दंग रह गए लोग। बेटे को उसकी गलत संगत के चलते डांटा करते थे पिता। परेशान बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर बेटे की तलाश चल रही। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस की अजब पहल। माला और तिलक लेकर सड़क पर उतरी पुलिस। बिना हेलमेट वालों का करने लगी स्वागत। यहां पुलिस वालों ने बिना हेलमेट चलने वालों का ना तो चालान काटा और ना ही उन्हें डांटा, बल्कि तिलक कर माला पहनाने के बाद सिर पर खुद ही हेलमेट पहनाया। गुजरात में बाघ की वापसी की जगी उम्मीद। करीब 9 महीने पहले एमपी से भटक कर गुजरात आए एक बाघ ने रतन महल के जंगलों को बना लिया है अपना घर। वन विभाग के अधिकारी बाघ की हर गतिविधि पर रख रहे हैं पैनी नजर। अधिकारी कर रहे हैं सुनिश्चित बाघ हर हाल में लंबे समय तक यहां रह सके सुरक्षित। पंजाब के फगवाड़ा में इंसानियत की शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। लावारिस शव को कूड़े की गाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए ले गए निगम कर्मचारी। जवाब मांगने पर निगम के कमिश्नर का बयान आया। शव को कचरा गाड़ी में ले जाना गलत। नियमों के तहत ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। मामले की जांच करेगी। गोरखपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। नाबालिगों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले से कई लोग घायल हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुल पर आमने सामने से टकराई 2 बसें। हादसे में एक नेपाली महिला की मौत हो गई। 35 घायलों में से 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के हापुड़ में भतीजी से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए किशोर की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। खेत में नग्न अवस्था में मिला शव। कपड़े भी जलाए गए। पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को ईंटों के टुकड़े और जले हुए चप्पल बरामद हुए हैं। आरोपी के मुताबिक युवक को मारने की रची गई थी साजिश। उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय में अजीब तरीके से बुजुर्ग ने दर्ज कराई शिकायत। शिकायतों की माला पहनकर लौटते हुए दफ्तर पहुंचा बुजुर्ग। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 10वीं की छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में स्कूली शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया।
सुसाइड नोट में छात्र ने परिवार से माफी मांगी है। परिजनों का आरोप है कि प्रताड़ना को लेकर प्रिंसिपल से कई बार वो शिकायत कर चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। परिजनों से मिली शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मामले की कर रही है जांच। मामले को लेकर आरोपी टीचर और प्रिंसिपल से भी पूछताछ होगी। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद लखनऊ में उनको भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सुधाकर सिंह एक बार मधुबन और 2 बार घोसी सीट पर जीते हैं चुनाव। सुधाकर सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर रवाना होंगे। 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी G20 एजेंडे पर भारत के नजरिए को सामने रखेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। नई दिल्ली में आज होगी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल मेजबानी करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी और मजबूत करने पर होगी चर्चा। पिछले 2.5 साल के कामों की भी समीक्षा होगी। तय किए जाएंगे दिशा निर्देश। पटना की जेल में बंद बाहुबली और मोकामा के नवनिर्वाचित विधायक जेडीयू के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह हैं आरोपी। अनंत सिंह खुद को बता रहे हैं निर्दोष। कोर्ट की सुनवाई पर है सबकी नजर। क्या शपथ ग्रहण के दिन बाहुबली आएंगे जेल से बाहर? बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। हेयर स्ट्रीट थाने में बीएनएस की धारा 61, 152, 192, 196 और 353 के तहत मामला दर्ज। एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इससे पहले राजभवन की तरफ से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सशस्त्र विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हुगली के बालागढ़ में 900 मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब। नाम गायब होने के खौफ में मतदाता नजर आ रहे हैं। गांव के लोगों का दावा है कि वो कई सालों से इस इलाके के निवासी हैं। सभी लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन के दस्तावेज हैं। टीएमसी ने भी सवाल उठाए हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 2 महीने में करा रहा है चुनाव आयोग। एसआईआर के काम के दबाव में लोगों की जा रही है जान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एसआईआर कार्यक्रम में लगे बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बीएलओ के परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के काम के तनाव के कारण जान गई है। यह अटैक उसे तहसीलदार का आया था फोन। उसके बाद कुछ ही देर बीएलओ हरिओम बैरवा की मौत हो गई। फिलहाल अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सक्रिय जांच एजेंसियां। यूपी एटीएस ने महोबा में संचालित मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों समेत मौलानाओं और प्रबंधकों की डिटेल मांगी। जांच में सभी सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। 21 मदरसों की डिटेल और उनमें पढ़ने वाले बच्चों, मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में सभी डिटेल्स मांगी गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नूह पुलिस पूरी तरीके से गंभीर दिखाई दे रही है। मस्जिद, मदरसा सहित शिक्षण संस्थानों में चलाया जाएगा सर्च अभियान। पुलिस की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन। किराए पर मकान देने वालों को भी रखना होगा डाटा। पुराने कार, बाइक बेचने और खरीदने पर भी पुलिस की होगी पैनी नजर।